आवाज आ रही है? हाँ जी, शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहियत नेह चल नाम सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चल नाम सदा सुखदाई धाम। साथ जी श्यामाज श्याम, साथ जी श्यामाज श्याम। विलसत आठों जामरी, विलसत आठों जामरी। कहियत नेह चल नाम सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चल नाम सदा सुखदाई धाम। खेलते खेलते दिन जाए हंसी ना समय। प्रेम पिए पिए संग लाल, प्रेम पिए पिए संग लाल। खेलते दिन जाए हंसी ना समय। प्रेम पिए पिए संग लाल, प्रेम पिए पिए संग लाल। एक ठेक देतिया रेती में गड़तिया, एक ठेक देतिया रेती में गड़तिया। खेल होत होत कमाल, खेल होत होत कमाल। हो कहियत नेह चलना सदा सुखदाई धाम। साथ जी श्यामाज श्याम, साथ जी श्यामाज श्याम। विलसत आठों जामरी, विलसत आठों जामरी। कहियत नेह चलना सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चलना सदा सुखदाई धाम। एक आवे दौड़ कर, गिरे ऊपर किन विध। कहुए रंग किन विध, कहुए रंग। एक आवे दौड़ कर, गिरे ऊपर किन विध। कहुए रंग किन विध, कहुए रंग। एक लहरे पानी से जुत जुत से, एक लहरे पानी से जुत जुत से। देखो इनको जंग, देखो इनको जंग। हो कहियत नेह चलना सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चलना सदा सुखदाई धाम। परिक्रमा परिक्रमा कर आवे, पल में फिर आवे। आए कदमों लगे सब संग, आए कदमों लगे सब संग। परिक्रमा कर आवे, पल
फिर आवे आए कदमों लगे सब संग, आए कदमों लगे सब संग। कहे श्री महामती सब रंग रती, कहे श्री महामती सब रंग रती। क्यों कहूँ प्रेम तरंग, क्यों कहूँ प्रेम तरंग हो। कहियत ने चलना सदा सुखदाई धाम। साथ जी श्यामाज श्याम, साथ जी श्यामाज श्याम। वेल सत्याठों जामरी, वेल सत्याठों जामरी। कहियत नेह चलना सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चलना सदा सुखदाई धाम, सदा सुखदाई धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद क्षमा, बड़ा सुंदर गाया। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन। लाख तली ललेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो बीतक साहब वाणी का ये 53वां प्रकरण चल रहा है सुंदर साथ जी, औरंगाबाद की बीतक चल रही है। भाव सिंह को जगाने के लिए शिरडी साहिब जी गए हैं, वहां पे बहुत से मुस्लिम भाई भी जागृत होते हैं, जिनमें हमारे परम धाम की ब्रह्मात्माएं भी हैं जहान मोहम्मद के अंदर। और वो पूछते हैं शिरडी साहिब जी से कि मुर्दे कब्रों से कैसे उठेंगे। तो उनको शिरडी साहिब जी यही प्रसंग बता रहे हैं कि इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि मुर्दे कब्रों से कैसे उठेंगे, क्योंकि ये जीव इस पिंड और इस ब्रह्मांड, इस संसार और शरीर के बीच में विश्राम कर रहा है। चेतन तत्व जो हमारा जीव है, जिसके ऊपर आत्म आई है, आत्म के ऊपर क्योंकि फरामोशी है, इसलिए वो भूली हुई है कि उसका अखंड घर कहाँ है। और जीव को तो पता ही नहीं है कि उसका अखंड घर कहाँ है, वो कहाँ से आया है। तो तारतम वाणी के माध्यम से जब जीव जो है अपने अंदर युगल स्वरूप की छवि को विराजमान करता है, उनके वाणी मंथन में लगता है, उनके सत्संग में लगता है, तो धीरे धीरे जीव को पता लगता है कि वो कहाँ से आया है और उसको कहाँ जाना है। लेकिन युगल स्वरूप के चरण कमल का आसरा लेने के कारण जीव जो कि अखंड नहीं होता था, वो आवागमन के चक्कर में लगा रहता था, वो अब योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएगा।
तो सुंदर साथ जी यही तारतम वाणी मिलकर युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में विराजमान करने के बाद अपनी जीव की जो हम जागृति करते हैं, यही मुर्दे का कब्रों से उठना है, कि जीव का इस तन से जागृत होना है। इस बात को शिरडी साहिब जी चौपाइयों के माध्यम से उनको बता रहे हैं। प्रसंग चल रहा है कि काल माया का ब्रह्मांड जब खत्म होगा तो कैसे होगा, जब अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म अपने दिल में ले लेंगे कि उनको ये खेल खत्म करना है, तो वो श्यामा महारानी और रूहों के हृदय से फरामोशी को हटा देंगे और अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी के ऊपर जो फरामोशी है उसको भी वो हटा देंगे। तो वही बात कह रहे हैं, जब नींद उड़ी नूर जलाल की, उठ बैठे अक्षर तब धाम को याद करें, चित्त चुभे यो कर। अखंड कैसे होगा संसार, कि जब नूर जलाल की यानी कि अक्षर ब्रह्म की जब नींद उड़ जाएगी तो वो अपने मूल परात्म में जागृत हो जाएंगे। जैसे हमारे मूल तन परम धाम में विराजमान है, वैसे ही अक्षर और महालक्ष्मी के मूल तन जो है वो अक्षरधाम में विराजमान है, जिनके ऊपर फरामोशी का पर्दा है। जैसे ही ये फरामोशी नींद धनी जी उड़ाएंगे, अक्षर जो है अपने मूल परात्म में जाग जाएंगे, तब धाम को याद करें, वो परम धाम की लीलाओं को याद करेंगे जो उन्होंने देखी थी। सुंदर साथ जी इसका एक उदाहरण रास में भी पहले दिया गया है। जब रास लीला खेल रहे थे सखियां गोपियां, तो राजी देखते हैं कि सखियां और अक्षर ब्रह्म दोनों ही भूल गए हैं कि वो कहाँ से आए हैं, इतने मगन हो गए हैं रास लीला को खेलने में, क्योंकि उस तन में अक्षर की आत्म भी थी जब जहां पे खेल रहे हैं। तो उनको याद देने के लिए धनी अपना आवेश खींच लेते हैं। जैसे ही खींचते हैं तो सखियां बिलकने लग जाती हैं, उनको धनी दिखाई नहीं देते और अक्षर की भी आत्म चौंक जाती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ मैं कौन सी लीला देख रहा हूँ। तो जैसे ही वो ये ऐसा सोचता है कि उसके हृदय में रास लीला जो देख रहा था वो याद आने लग जाती है और फिर उसके बाद ब्रज याद आती है। जैसे ही वो दोनों लीलाओं को याद करता है वो उसके चित्त में अखंड हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही दोबारा भी होगा, जो तरीका पहले बताया गया वही तरीका अब होगा। वो कह रहे हैं अक्षर ब्रह्म की जब नींद खुलेगी, वो अपनी परात्म में जागेगा, तब धाम को याद करे, वो परम धाम की लीलाओं को याद करेगा। चित्त चुभे यो कर। इस प्रकार से जैसे ही वो परम धाम की लीलाओं को याद करेगा, उसके चित्त में वो लीलाएं चुभ जाएंगी और अखंड हो जाएंगी। सुंदर साथ जी अक्षर ब्रह्म ने तो राजी रूहों और श्यामा जी के बीच क्या लीला होती है इसी की मांग करी थी। तो जैसे ही उसने इस जागनी के ब्रह्मांड में जिन लीलाओं को देखा होगा, वो उनको जैसे ही याद करेगा, उसके चित्त में वो चुप जाएंगी और 8 वही से अखंड हो जाएंगी। मोमिन मिलावे को जबे करें याद, तब 8 भिस्त की उठ बैठी बुनियाद। जैसे ही मोमिनों के मिलावे को वो याद करेगा, मोमिन एकत्रित होकर, चाहे वो मूल मिलावे का मिलावा हो, इस कालमाया के ब्रह्मांड में जहां जहां मोमिनों का मिलावा है, जब जब मोमिन वाणी मंथन करते हैं, जो कहा गया है कि बैठक न की जो बंद, बैठक जो है करते हैं वाणी मंथन की, ये सबसे शुभ कार्य है राज्य की राह में। क्यों? क्योंकि यही बैठकें अखंड हो जानी है। सुंदर साथ जी इसका छोटा रूप तो यही अखंड हो जाता है। हम जितनी भी बात करते हैं यूट्यूब में अखंड हो जा रही है, तो उसको हम कभी भी निकाल कर देख सकते हैं। ऐसे ही बिल्कुल जैसे यूट्यूब में पर्थ दर पर हर दिन के हिसाब से सारी वीडियोस अखंड हो जाती है, ऐसे ही हर बैठक जो मोमिनों की होगी वो अक्षर के हृदय में भी अखंड हो जाएगी। तो मोमिन मिलावे को जब ये करे याद, ऐसे ही मोमिनों के मिलावे को याद करेगा अक्षर ब्रह्म, तब 8 भिस्त की उठ बैठी बुनियाद, तुरंत ही 8 भिस्त उसके दिल में अखंड हो जाएंगे। जो ईमान ल्याय के सोवे बीच कबर, सो चुभे नूर के चित में भूले नहीं क्यों एकर। वो कह रहे हैं जो भी जीव यहाँ पर अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की लीला को जानकर, उनके स्वरूप धाम श्रृंगार को जानकर उनके ऊपर ईमान लाएगा, फिर वो इस कब्र के बीच में विश्राम करेगा। जैसे कि हम लोग हैं, हमारा जीव तो परम धाम से नहीं आया ना, आत्म परम धाम से आई है। आत्म परात्म में जागृत होगी, लेकिन सारी काम जो आत्म को तो आप कुछ करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने तो अपनी मूल परात्म में जागृत ही हो जाना। जब भी खेल खत्म होगा, वो तो इस जीव की लीला को देख ही रही है, और उसको ये वो खुद से नहीं देख रही, ये उसको धनी दिखा रहे हैं। और जब धनी उसको परात्म में जागृत करेंगे, वो परात्म में जागृत हो जाएगी। उसका कुछ खास ऐसा नहीं है कि उसको कुछ जागृति करनी है, उसको जगाना है, जो हम लोग बार बार कहते हैं आत्म जागृति आत्म जागृति। ये जीव जागृति है वास्तव में, जीव को जगाने के लिए सारी लीला है। तो जीव जब जागृत हो जाएगा, फिर भी यहाँ की उम्र को काटेगा। जैसे जो ईमान ल्याय के सोवे बीच कबर,
कह रहे हैं कि जो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की धाम लीला को जानकर, उनके स्वरूप श्रृंगार को जानकर उनके ऊपर ईमान लाता है, सो भी बीच कबर, लेकिन तब तक तो उसको इस स्तर में रुकना ही है ना, जब तक उसकी आयु खत्म नहीं हो जाती। मान लीजिए हम ही लोग हैं, हम लोग की अभी आयु कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के प्रति हमारे जीव की जागनी हो गई है, उसको पता ही है, अक्षरातीत की लीला के बारे में पता ही है, वो उसके ऊपर ईमान ले आया ही है। वो किसी देवी देवता को नहीं ध्याता है, वो सिर्फ राज्य के ऊपर ही समर्पित है। उसको कहाँ कहीं अब कुछ जाना है, कहाँ किसी से कुछ लेना है, ना ही किसी के ऊपर ईमान है, ना ही किसी से वो कुछ मांगता है। वो अगर कुछ कहता भी है तो धनी को ही कहता है, धनी को ही उसने अपना धाम का धनी ही माना है, वो उनकी अंगना ही बन चुका है जीव अब हमारा। तो सोवे बीच कबर, लेकिन जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होती वो इस कबर के बीच में रहेगा। सो चुभे नूर के चित में, वो सारे जीव जो ऐसा करेंगे इस राह पर, वो अक्षर की चित में चुभ जाएंगे, भूले नहीं क्यों कर, और अक्षर ब्रह्म को कभी भी नहीं भूलेगा। यही उन जीवों का अखंड होना होगा। तो हमारी लीला को, हमारी बैठक को, मूल मिलावे की बैठक जो फर्श पर हो रही है परमधाम के मोमिनों की, उस बैठक को अक्षर अपने हृदय में अखंड करेगा। इस प्रकार उस बैठक में जितने भी जीव होंगे, जो जिनके ऊपर आत्मा आई हुई है, वो जीव भी अखंड हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। अरविंद भाई जी तो बार बार बताते हैं कि अखंड होने का तात्पर्य ही यही है कि अक्षर जब याद करेगा अपने ध्यान में, तो हम उसके हृदय में अखंड हो जाएंगे। यूं उठेंगे मुर्दे कब्रों से कयामत, दिन समय की रामत करी मोहम्मद। इस प्रकार से उनको बताते हैं, उनके प्रश्न का जवाब देते कि इस प्रकार से मुर्दे कब्रों से उठेंगे। पहले तो जो जीव चेतन जीव है, वो जो इस पिंड में सोया हुआ है, इस पिंड और ब्रह्मांड में, यहां से उठेगा और फिर वो कायम हो जाएगा अक्षर की अखंड विस्त में। तो इस प्रकार से मुर्दे कब्रों से उठेंगे, उन समय की रामत करी मोहम्मद। तो कुरान से उस समय की जो भैया आयतें निकालकर उनको दिखाते हैं। ये दरवाजा, किसी का माइक खुला हुआ है सुंदर साजी, ध्यान से देख लें किसका है, बंद कर दें। ये दरवाजा खोलते जोश आया जोर, तब दज्जाल कापिया करने लगा शोर। ये दरवाजा, जैसे ही शिवजी साहिब जी ये सारी बातें बता रहे थे, उनको जोश आ रहा था। मुर्दों का कब्रों से उठने की बात बताते ही, क्योंकि यही तो काम कर रहे हैं यहाँ पर सारे मोमिन, अपने मुर्दे को कब्रों से उठा रहे हैं और दूसरों के मुर्दे जीवों को कब्रों से उठा रहे हैं। तो ये दरवाजा खोलते जोश आया जोश, शिवजी साहिब जी के चेहरे पर इतना जोश आ जाता है कि वो प्रत्यक्ष दिखाई देने लग जाता है। तब दज्जाले काफिया करने लगा शोर, कहते हैं दज्जाल कांपने लग जाता है उनके इस जोश को देखकर और शोर करने लग जाता है। यानी कि जहां मोहम्मद को पूर्ण ईमान आ जाता है, उनके अंदर जो अपने, वो सबके उस्ताद थे, सबको कुरान की तालीम देते थे, उनको पूरा कुरान रटा हुआ था, तो उनका अहंकार खत्म हो जाता है इस ज्ञान के आगे। उनको पता ही नहीं था कि कुरान में जो ये बात लिखी हुई है कि मुर्दे कब्रों से उठेंगे, ये कैसे घटित होगी। इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद, उस्ताद होने के बावजूद, उनको कुरान की इस बात का पता नहीं था कि ये कैसे घटित होगी। तो जैसे ही उसके ज्ञान का अहंकार वहीं पर ही खत्म हो जाता है। इसको कहा गया दज्जाल कांपने लग गया, उसके अंदर का जो अहंकार था वो कांपने लग जाता है, और फिर जो है वो धनी के ऊपर धीरे धीरे, पहले ही समर्पित थे और समर्पित हो जाते हैं। एक ले आया दिन तीसरे, जहान मोहम्मद ईमान हकीकत मार्फत की हुई गई पहचान। शिवजी साहिब जी के जोश को देखकर, उनके द्वारा समझकर, तीसरे दिन ही वो जहान मोहम्मद शिवजी साहिब जी के ऊपर पूर्ण ईमान से न्यौछावर हो जाते हैं। उनको हकीकत और मार्फत की पूर्ण पहचान शिवजी साहिब जी देते हैं। वैसे भी ये परमधाम का अंकुर इनके अंदर था, तो अंकुर ने अपना रंग तो दिखाना ही था, और शिवजी साहिब जी ने उनको इतने जोश से इन बातों का मतलब भी समझाया। आवत जहान मोहम्मद और अव्वल खान और मिहिन आ वही बैठे चर्चा में नित्यान। ये सभी जागृत हो गए थे। जहान मोहम्मद भी आने लग जाते हैं, अव्वल खान तो पहले से ही आ रहे थे, मिहिन खान भी आने लग जाते हैं, रोज ही चर्चा में नित्य ही बैठते हैं। और मुसलमान आ वही सब चर्चा सुने, तामे जहान मोहम्मद को जो सावे इन समय। और भी कई मुसलमान भाई जो है चर्चा सुनने के लिए आते थे, और बीच बीच में जहान मोहम्मद, क्योंकि परमधाम की आत्मा थी, जैसे ही वो लाहूत का नाम सुनते थे, परमधाम का मूल मिलावे का नाम सुनते थे, उनको जोश आने लग जाता था। श्री राज पकड़े इनको सिर पर धरे हाथ, दिलासा बड़ी करे तू है हमारा साथ।
जैसे ही उनको जोश आता था वो बहुत ही जो है जोशीले हो जाते थे और श्री राज जी को उनको आशीर्वाद देके उनके सिर पर हाथ रखकर उनको शांत करना पड़ता था। उनको बड़ी दिलासा देते थे, तू घबरा नहीं, तू परमधाम का मोमिन है। फिर सावधान हो गई, जब सुने नाम लाहूत तब फिर गिरे जोश में, याद करे कयामत। फिर शिरडी साहिब जी के आशीर्वाद से वो ठीक हो जाते थे, शांत हो जाते थे, लेकिन जैसे ही चर्चा में फिर से लाहूत का नाम आता था, उनको फिर इतना जोश आ जाता था, जोश में वो गिर गिर पड़ते थे और वो कायमी के समय को याद करने लग जाते थे, परमधाम की लीलाओं को याद करने लग जाते थे और बार बार गिर गिर पड़ते थे। शिरडी साहिब जी उनको बार बार संभालते थे। यो चर्चा रात को हो गई, जब रहे पिछली घड़ी चार, सब साथ की विदा हुए, फिर करें विचार। इस प्रकार से जो रात्रि में चर्चा होती थी, बड़ी ही गहरी चर्चा होती थी और सुबह 4:30 बजे तक चलती थी, औरंगाबाद की बात बता रहे हैं। तब उसके बाद सुंदर साथ कहीं विदा होते थे, फिर करें विचार, लेकिन फिर भी वो नहाने धोने नहीं जाते थे, फिर भी जो चर्चा किया उसकी अर्चा करने लग जाते थे, उस पर विचार विमर्श करने लग जाते थे। कोई बात नहीं समझ में तो आपस में मोमिन एक दूसरे से समझते थे। तब श्री राज आरोप के हिंडोले खाट पौड़त, पीछे साथी इन समय रास की रामते गावत। तब सुबह 4:30 बजे कहीं शिरडी साहिब जी थोड़ा सा अल्पाहार लेते थे। इतने टाइम से बोल रहे होते हैं, चर्चा सुना रहे होते हैं, कभी जोश भी आता है, कभी कुछ, तो इस तरह से पेट थोड़ा सा खाली हो जाता है, तो अल्पाहार यहाँ पर शिरडी साहिब जी को अरगवाया जाता है। तब श्री राज आरोप के हिंडोले घाट पड़ा, तब कहीं उनका नंबर आता है। हिंडोले रूपी एक चारपाई है जिस पर वो पौड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, पीछे साथी इन समय रास की रामते गावत, और सुंदर साथ उनको रास की रामते सुनाने के लिए आ भी जाते हैं। यो करते भोर हो वही लीला भई मास चार, नित्याने उच्छब कीर्तन हुआ सात संग करार। इस प्रकार से यहाँ पर रोज ही चर्चा हुआ करती थी और 4 महीने तक इस औरंगाबाद में ये चर्चा चलती रहती है। रोज ही उच्छब कीर्तन हुआ करते हैं, सुंदर साथ के अंगों को करार मिलता है, लोग सुन सुन के बड़े तृप्त होते चले जाते हैं। पठान फतेह मोहम्मद ए बात सुनी कान, कया जहान मोहम्मद को कर दे वैरागी की पहचान। पठान मोहम्मद भी जब ये बात सुनते हैं, एक सुंदर साथ है, मुस्लिम सुंदर साथ है, वो जब ये सुनते हैं कि जहान मोहम्मद तो किसी हिंदू वैरागी के ऊपर निछावर हो गए हैं, जबकि वो कुरान के उस्ताद थे, तो वो जहान मोहम्मद के पास आते हैं और कहते हैं कि ऐसी क्या खास बात है, कर दे वैरागी की पहचान, इस वैरागी की पहचान हमें भी तो बताओ, तुमने ऐसा क्या देख लिया इनके अंदर, तुम कुरान के उस्ताद हो, इतने बड़े बड़े लोगों को तालीम देते थे, तो तुमने ऐसा क्या देख लिया कि कुरान की कौन सी सच्चाई उनके अंदर देख ली कि तुम उनके ऊपर निछावर हो रहे हो, आखिर हमें भी तो ये गहरी बात बताओ। 40 हदीसें लिख रही, जो इनके करे मायने, तो नजदीक जानियो, तो तहकीक जानियो होवे खाविंद जमाने। जैसे ही जहान मोहम्मद उनको ये इस बात की पहचान कराने लग जाते कि ये तो जमाने के खाविंद है, आखिर जमा इमाम मेहदी है, जितनी भी गवाहियां कुरान में लिखी थी सब जो है वो इनके ऊपर घटित होती है। तो जो है फतेह मोहम्मद उनको कहते हैं, 40 हदीसें उनको लिख कर देते हैं कि यदि इनका वो मायना कर देंगे तो मैं मान लूंगा, ये निश्चित हो जाएगा कि वो खाबिंद जमाने के हैं। ले आया हदीसे जहान मोहम्मद कहीं आगे शिरडी साहिब जी, तू ही कर इनके मायने, किल्ली रू अल्लाह की पावे जब। जैसे ही हदीसों को लेकर जहान मोहम्मद शिरडी साहिब जी के पास आते हैं और उनको पढ़कर सुनाते हैं, तो शिरडी साहिब जी कहते हैं, तू तो कुरान का इतना बड़ा उस्ताद है और अब तो तूने तारतम भी मेरे से इतने दिन से चर्चा भी सुन रहा है, कुरान की, परमधाम की, अल्लाह ताला की इतनी चर्चा सुन रहा है, तू ही इसके मायने कर, मुझसे क्यों पूछ रहा है इसके मायने। तब इनने तलब करी किल्ली अल्लाह कलाम, तब जहान मोहम्मद की भई पहचान इस्लाम। तो कहते हैं जैसे ही जहान मोहम्मद को कहते हैं कि तू ही इसके मायने कर, तो वो तारतम को याद करते हैं। जहान मोहम्मद शिरडी साहिब जी से तारतम भी ग्रहण कर लेते हैं, इतने दिन से चर्चा सुन रहे थे लेकिन तारतम नहीं ग्रहण किया था, अभी जबकि उनको हदीसों के अर्थ करने हैं, तो फिर अंतिम एक बात होती है। देखिए सुंदर साथ जी, तारतम तो पूरी वाणी को पढ़ना ही तारतम होता है, धनी की लीलाओं को जानना ही तारतम होता है। तारतम का मतलब होता है अंधेरे से उजाले की तरफ आना, और जहान मोहम्मद अंधेरे से उजाले की तरफ आ ही गए, शिरडी साहिब जी से इतनी चर्चा वाणी सुन चुके हैं, लेकिन अब तारतम के माध्यम से ही, क्योंकि तारतम ही कुंजी है
सारी चीजों को खोलने की, तो कुंजी तो लगानी ही पड़ेगी। जहान मोहम्मद इनको खोलना शुरू कर देते हैं। तब जहान मोहम्मद की भई पहचान इस्लाम उनको धर्म की पूरी पहचान हो जाती है और वो स्वयं उन हदीसों के मायनों को खोल देते हैं। तब सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वार, नजर भई बका मैंने किया दीदार परवरदिगार। स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनको धनी का दीदार हो गया। तब सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वार। जैसे ही शिजी साहिब जी आशीर्वाद देते हैं, उनकी हकीकत और मार्फत की नजर खुल जाती है। नजर भई बका मैंने, नजर उनकी अखंड परमधाम में पहुंच जाती है। किया दीदार परवरदिगार, खुद खुदा का वो स्वयं ही दीदार कर लेते हैं। तब गया फतेह मोहम्मद पे एक पूछत तुम्हें सवाल, जो इनका दे जवाब होवे तेरा मुझ पर भार भाल। तब जो है जहान मोहम्मद फतेह मोहम्मद के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम उसका मुझे सच्चे दिल से अगर जवाब दोगे तो तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत एहसान होगा। तो वो कहते हैं हाँ भाई पूछो, क्या पूछना चाहते हो। तो क्या पूछते हैं, खुदाई की सूरत का मुझे दे उत्तर, फरमाया फरमान हदीसे कर मेरी जमा खातर। कि खुदा की सूरत का क्या कुरान में वर्णन है, क्या हदीस में वर्णन है। क्योंकि मैंने तो यही सुना था पहले कि खुदा की सूरत का वर्णन वर्णन तो सिर्फ खुदा ही कर सकता है। तो पूछते हैं खुदाई की सूरत का मुझे दे उत्तर, क्या खुदा की सूरत का वर्णन कुरान और हदीस में है। फरमाया फरमान हदीसों में कर मेरी जमा खातर, मुझे अच्छे से बता कि कहीं पे ऐसा है खुदा की सूरत का वर्णन है। रुए तरबी फिल लैल तुल म्याराज ए कलाम बरहक, के दिल तुम्हारे सक है देव जवाब माफक। तब फतेह मोहम्मद उनको बताते हैं कि हाँ कुरान में ये तो हम लिखा ही है ना कि मोहम्मद साहब ने खुदा का मेराज किया था 2 गोसे कमान की दूरी पर। तो खुदा का जब उन्होंने देखा तो खुदा की सूरत का वर्णन भी किया। एक कलाम तो बिल्कुल सच है, ये सच्चे कलाम है। के दिल तुम्हारे सके दो जवाब माफक। उनसे पूछते हैं जहान मोहम्मद की इन शब्दों में, इन कलामों में तुम्हें किसी भी तरह का संशय है, मुझे जवाब देकर बताइए कि तुम्हें ये सच्चे लगते हैं। तब फतेह मोहम्मद क्या है, इनमें ना कछु सक जाहिर कर हम ना सके, सरा जाहिर परस्त बुजरत। तब फतेह मोहम्मद कहते हैं कि इसमें कोई संशय है ही, जब हमारे मोहम्मद खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने मेराज किया है खुदा का, तो इसमें झूठ बात कहाँ हो सकती है। और जब खुदा का उन्होंने बयान देखा है तो खुदा की सूरत बयान करने में कौन सी देरी लगनी है। तो उन्होंने तो इसमें तो कोई संशय मुझे है ही नहीं, लेकिन हम जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि हम जो है शरीयत परस्त है, हमें शरीयत के अनुसार ही चलना होगा। शरीयत में के अनुसार यही कहते हैं कि खुदा की सूरत का बयान सिर्फ खुदा ही कर सकता है, जो कहीं नहीं आया है। जबकि खुदा की सूरत का बयान अगर मोहम्मद ने किया तो वो खुद खुदा ही तो है, खुदा के अलावा वो है ही क्या। तो ये बात भी तो बरहक है कि खुदा की सूरत का बयान खुदा ही कर सकता है, यानी कि रसूल मोहम्मद जो है वो खुद ही खुदा है। तो साहब जी हमें तो तारतमवाणी से पता ही है कि कुरान में जो रसूल साहब संदेशा लेकर आए हैं उसको कहा गया है कि जब वो संदेशा लेकर आते हैं तो होते हैं वो ऐन, फिर वो ज्ञान के ज्ञान हो जाते हैं। जब वो वापस खुदा में मिल जाते हैं तो ज्ञान के ज्ञान होते हैं, तो ज्ञान से चलते हैं ऐन होते हैं, फिर ज्ञान होते हैं। खुदा खुद है, खुद ही पैगंबर बन के आते हैं तो ऐन कहलाते हैं, जब खुद ही खुदा बन जाते हैं तो ज्ञान कहलाते हैं। तो हमको मारत किस वास्ते कयो न जाए, हदीस सो भय मायने जब अब तुम्हारा क्या बसाए। वो कहते हैं हम शरीयत परस्त हैं, हम शरीयत के ऊपर चलने वाले हैं। हम यदि ये बात जाहिर करेंगे तो शरीयत से हमारा युद्ध हो जाएगा, शरीयत के हम खिलाफ हो जाएंगे, जो हम नहीं करना चाहते हैं। तो मुसलमानों की सबसे बड़ी भूल ये है कि उनको कुछ पता भी चलता है यदि, तो भी वो उसको सच मानते हुए भी उसको जाहिर नहीं कर सकते हैं। वो कह रहे हैं हमको मारत किस वास्ते कहे न जाए, हमको जो है सरा के शरीयत के हिसाब से चलना है, उसमें ऐसा जाहिर नहीं लिखा है तो हम नहीं कह सकते हैं। हदीसे भय मायने अब तुम्हारा क्या बसाए। तब जहान मोहम्मद कहते हैं तुमको हदीसों के मायने क्या पूछ रहे हैं, तुम्हें तो पहले से ही पता है अब, लेकिन तुम्हारा बस तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम फिर सब कुछ जानबूझकर भी शरीयत के अनुसार चलना चाहते हो, तो इसमें तो तुम्हारी मर्जी है। तब फतेह मोहम्मद फिर कहा जो लो पातशाह न आवे बीच दिन, तो लो आगा हम क्यों करें पहले क्यों लावे आकी। वो कह रहे हैं हाँ मुझे तो कुरान की ये सच्चाई मालूम ही है, फतेह मोहम्मद कहते हैं, पर मैं चाहता हूं कि पहले सुल्तान जो है धर्म की इस बात को माने।
पहले सुल्तान दीन इस्लाम में आए, निजानंद संप्रदाय में आए, तो लो आगा हम क्यों करें? जब तक वो नहीं आता हम कैसे अग्रणी बनकर शामिल हो जाएं? पहले क्यों लावे यकीन? हम शिरडी साहिब जी के ऊपर सुल्तान से पहले यकीन नहीं ला सकते, वरना हम शरीयत के विरुद्ध हो जाएंगे और सुल्तान हमें मरवा देगा। लेकिन जहान मोहम्मद ऐसा नहीं सोच रहे हैं, वो भी तो मुस्लिम भाई हैं, लेकिन वो शिरडी साहिब जी के ऊपर ईमान लेकर आए हैं। लेकिन अभी इनके अंदर जो फतेह मोहम्मद है, इनको सच्चाई पता भी लग गई, लेकिन अभी इनके अंदर टाल मटोल है। ये खुदा पे निछावर नहीं होना चाहते हैं, ये राजा के ऊपर निछावर होना चाहते हैं। तब जहान मोहम्मद ने क्या, तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान, ऐसा तुम क्यों कहो जब देखो हक पहचान। तब जहान मोहम्मद उनको कहते हैं कि तुम्हारा ईमान खुदा के ऊपर है या सुल्तान के ऊपर है? कि सुल्तान जो है निजानंद संप्रदाय को अपनाएगा तब तुम अपनाओगे, तुम्हें अपनी जागृति देखनी है कि सुल्तान की देखनी है? और मुझे तो लगता है कि तुम्हारा सारा ईमान सुल्तान के ऊपर है। तुम सब कुछ जानबूझ के भी ऐसा क्यों कह रहे हो? जब तुम्हें हक की पहचान हो गई कि अल्लाह ताला यही विराजमान है, तो तुम क्यों उनके ऊपर समर्पित नहीं होते हो? एक खटपट भई आपस में, तब इनने छोड़ दिए पठान। तुम मने करो जहान मोहम्मद उत जावे नहीं मैदान। इस प्रकार से आपस में दोनों में युद्ध हो जाता है, विचारों का युद्ध है। तब जो है आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और तब जो है फतेह मोहम्मद जाकर अपने पठानों से कहते हैं कि आप हर तरह की संभव कोशिश करिए कि जहान मोहम्मद उस वैरागी से ना मिलने पाए। मिल पठानों मने किया जहान मोहम्मद को सबन, तू क्यों वैरागी के कदमों लगे, देख क्या जानिया मोमिन। तब सारे पठान मिलकर जहान मोहम्मद को समझाते हैं कि तुमको उस वैरागी के पास नहीं जाना चाहिए। ये हमारे मुस्लिम धर्म की एक तरह का अपमान है कि तुम मुस्लिम होते हो, हिंदू वैरागी के चरणों में समर्पित हो, तो तुम वहां मत जाओ। जिद करने लग जाते कि आप वहां मत जाओ। ए तो अमल दज्जाल का, सो तो जाहिरियों का बाप, इनसो छले छूटिए तुम जिन जोड़ा करो आप। कह रहे हैं कि तब शिरडी साहिब जी ने, हाँ तू क्यों वैरागी के कदमों लगे, क्या जाने मोमिन, तुम क्यों उस वैरागी के पास जाते हो? चौपाई छूट गई सुंदर सा जी। लड़ाई होने लगी, सुनी शिरडी साहिब जी ने बात, तब वर्जा जहान मोहम्मद को जिन तुम जिद करने जान। दोनों में आपस में पठानों में और जहान मोहम्मद में लड़ाई होने लग जाती। तब शिरडी साहिब जी लड़ाई को निपटाते हैं और जहान मोहम्मद को कहते हैं कि तुम इनसे लड़ाई मत करो, इनको जब आना होगा तो आना होगा, जिसको पहचान होनी होगी हो जाएगी, तुम अपनी ईमान पर खड़े रहो, बस इनसे लड़ाई मत करो। ए तो अमल दज्जाल का, सो तो जाहिरों का बाप, इनसो छले छूटिए तुम जिन जोड़ा करो आप। ये तो दज्जाल स्वरूप है, और इनकी अकल को जाहिर की अकल ही कहा गया है। इनको तो छल से ही, इनसे जो है बचाव जो है छल पूर्वक किया जाता है। सच बोलकर इनसे इनसे जो है छूटा नहीं जा सकता, ये बातों को और आगे बढ़ाएंगे। तुम जिन जोड़ा करो आप, और आपको किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती इनके साथ करने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दीजिए इनको अपने हाल पे। तब जहान मोहम्मद कहा, मोहे दज्जाल लगा वर्जन, मैं तिनका कया क्यों करूं, ईमान खतरा हो गए मोमिन। तब जो है जहान मोहम्मद शिरडी साहिब जी को बताते हैं कि ये जो दज्जाल स्वरूप पठान है, ये मुझे आपके पास आने के लिए मना कर रहे हैं। मैं इनका, जब मैंने अपने अल्लाह ताला को आपके अंदर देख लिया है और मैं इस ईमान पे खड़ा हो गया हूं, तो भला मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ इनके कहने पे? ये तो मेरे ईमान में दखल होने की बात हो जाएगी। मैं तो अपने ईमान पे ही खड़ा रहूंगा, मैं क्यों छोड़ूंगा आपको? मैं तो साहिब देखिया जाहिर अपने नैन, तहां खतरा होते हैं मुक्ते कहो ना बैन। मैंने तो अपने नैनों से ही आपके अंदर अक्षरती पूर्ण पारब्रह्म आखिरुल जमा इमाम मेहदी को देख लिया है। अब मेरे ईमान में खतरा लाने वाले ये कौन होते हैं? मुख से तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है, मुझे तो आपके ऊपर ही ईमान है। पठानों परियान किया जहान मोहम्मद डारे मार, इन हमारे दीन से छोड़ दिया व्यवहार। तब सारे पठान मिलकर फतेह अल्लाह के साथ ये निर्णय लेते हैं कि जहान मोहम्मद को मरवा देते हैं, क्योंकि यही हिंदू वैरागियों के पास गए, हमारा तो इन्होंने सिर ही नीचा कर दिया है, तो वो सोचते हैं कि हम इनको मरवा ही देते हैं। पहले तो वैरागी से करे लड़ाई जोर, आपस में सब मिलके करने लगे सोच, और सोचते हैं कि उससे पहले भी हम जो वैरागी है, हिंदू वैरागी, उससे भी झगड़ा करेंगे। तो इस तरह से आपस में सब लोग मिलकर इस तरह का विचार विमर्श करने लग जाते हैं। तब रात को मिलके आए जने 10 बार, शिरडी साहिब जी बैठे हते आगे हुसैनी बाचे उस्तबार। तब रात में 10 पठान मिलकर शिरडी साहिब जी की बैठक में आ जाते हैं। शिरडी साहिब जी रात में तफसीर हुसैनी बांच रहे थे। इत बैठी मजलस भर के बाजू दोए, मोमिन आगे किताबें रेलों पर धरी सोए। मजलिस बैठी हुई थी, विचार विमर्श कर रही थी। तफसीर हुसैनी पे दोनों तरफ मोमिन बैठे हुए थे, उनकी आगे रेले रखी हुई थी और फिर उसके ऊपर ग्रंथ रखे हुए थे, सब जो है पढ़ते थे।
दीवी पीतल की है बड़ी ज्योत रोशन, चर्चा आपस में करे शिरजी संग मोमिन। इस प्रकार से दोनों तरफ लाइट होती नहीं थी, पीतल के बड़े बड़े दिए चल रहे थे और आपस में सब लोग विचार विमर्श कर रहे थे। देख दज्जाल मजलस करने लगा शोर, ए भगत जी क्या है हम करें लड़ाई जोर। जैसे ही दज्जाल रूप पठान वहां पर आते हैं, लड़ाई शोर मचाने लग जाते हैं। कहते हैं हे भगत जी आप क्या कर रहे हैं, आप हदीसें क्यों पढ़ रहे हैं हिंदू वेश में होते हुए, तुम टीका माला पहनत और क्यों पढ़त कुरान, इरावा है नहीं सो तुम कहो सुनो कान। तो आप वैसे तो टीका माला पहनते हैं, हिंदू हैं, हिंदुओं के वेश में, फिर पढ़ते आप कुरान है जो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ये हमारे धर्म में ऐसा निश्चित है कि आप कुरान नहीं पढ़ सकते हिंदू होकर, ना तो पढ़ सकते हैं ना कानों से सुन सकते हैं। तब शिरजी कया हम बरजत है तुम, खुदाए और रसूल की मोहब्बत बांधत आपस में हम। शिरजी साहिब जी जवाब देते हैं कि आप कौन होते हैं हमें ये सब कुछ मना करने वाले, कहाँ लिखा हुआ ऐसा कि हम कुरान नहीं पढ़ सकते। हम तो खुदा और रसूल साहब की मोहब्बत को बांधने का काम कर रहे हैं, हम तो आपस में एक दिन करने का काम कर रहे हैं, और इस नेम कार्य के लिए आप हमें कौन होते हैं मना करने वाले। किनको तुम ढापत हो ये तुम्हें किन फरमाए। तब जहान मोहम्मद बोलिया तुम्हें किन्हें ए बताए। और ऊपर से खुदा अल्लाह ताला और रसूल एक है, हमें ये बात पता है, तुम्हें भी ये बात ज्ञान से पता है, लेकिन तुम उसको ढक रहे हो। ये तुम्हें किसने सिखाया कि खुदा ने जो बातें कुरान में कही है आपको उनको जाहिर करना चाहिए, ना कि उनको छुपाना चाहिए। जिनको तुम ढांपो तो आप तो उनको ढांप देते हो, तुमको किसने ये फरमाया, किसने तुमको ये समझाया। तब जहान मोहम्मद को एकदम से जोश आ जाता है, वो कहते हैं हाँ हाँ बताइए आपको किसने ये बताया, किसने ये बताया। मैं तो तुम्हारा उस्ताद, तुम लेते तालीम, अब बातें करने लगे बड़े होता दिन। वो कह रहे हैं जहान मोहम्मद कहते हैं मैं ही तो कुरान तुम्हें पढ़ाता था, मैं ही तो तुम्हारा उस्ताद था, तुम मुझसे तालीम लेते थे, अब बड़ी अपनी अलग अलग बातें करने लग गए। भाई जो खुदा ने उसमें लिखा है उन्हीं बातों का वर्णन करो ना, उनको ढक क्यों रहे हो। यूं करते जोश मिहिन को जबराइल हुआ जोर, आया जोश गाजी खान को दज्जाल डरा देख सो। जहान मोहम्मद को तो जोश आ ही जाता है, मिहिन खान को भी आ जाता है, जो गाजी खान को भी जोश आ जाता है जबराइल का, तो उनको देखकर दज्जाल रूपी पठान जो है वो डर जाते हैं। आया जोश अव्वल खान को और जहान मोहम्मद, यारो उठो जिमी फिरी इत उड़ गई सब हद। और अव्वल खान को और जहान मोहम्मद को भी जोश आने लग जाता है। जैसे ही देखते हैं कि मुस्लिम भाइयों को जोश आ रहा है, पठान कहते हैं ये यारो उठो, यहाँ तो जमीन ही फिर गई है। दज्जाल जो है एकदम जागृत हो गया, वो इनको दज्जाल कह रहे हैं जबकि है ये दज्जाल नहीं, दज्जाल डरा देख सोर, इन्हीं को दज्जाल कह रहे हैं। सॉरी सुंदर साथी, ये जो पठान आए इनको दज्जाल कह रहे हैं कि ये जो है मोमिनों के जोश को देखकर दज्जाल इनके अंदर का डरने लग जाता है। आया जोश ए भगत जी हम जाते हैं, हमको कीजिए माफ, हम तो अब जाते हैं, हमारे दिल हुए साफ। और क्या कहते हैं, हे भगत जी अब तो हम जा रहे हैं, हमारे दिल साफ हो गए, हमें माफी दीजिए, हम जाते हैं। उनको समझ में आ गया कि यदि यहाँ पर वो ज्यादा देर खड़े रहे तो उनके सिर कलम ही हो जाएंगे, वो जो है ज्ञान के सामने उनको झुकना ही पड़ जाएगा। उठ भागे यूं कह के जाए, सिपाह में किया शोर, यारो बड़ा जादूगर हमारा कछु न चलिया जोर। इस प्रकार से ये उठकर मोमिनों की मजलिसों से भाग जाते हैं, लेकिन फिर अपने स्थान पर जाकर बड़ा शोर करने लग जाते हैं कि ये पता नहीं कौन सा जादूगर है, हम इसके सामने जाते हैं तो हमारी सारी शक्ति ही खत्म हो जाती है। इन समय भाव सिंह का वाका हुआ जब, तब जोर किया दज्जाल ने, शोर बड़ा हुआ तब। इस समय भाव सिंह जो है अपने तन को छोड़ देते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और तब जो है उनके सिंहासन पर फतेह मोहम्मद का राज्य हो जाता है। यही फतेह मोहम्मद जिनको सब कुछ सच सच मालूम है, फिर भी ये औरंगजेब के नित्यानंद संप्रदाय में आने का इंतजार कर रहे हैं और ये खुद उन बातों को ढक रहे हैं, वही फतेह मोहम्मद भाव सिंह के सिंहासन पर कब्जा